देखिए कांग्रेस की मीटिंग है, कांग्रेस के अनुशासन के रूप में आप करिए। हमारे बीच में खेतड़ी में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने आपस में जमकर नारेबाजी की और विरोध में कुर्सियां तक उछाल दी। माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह से गर्म हो गया। जानकारी के अनुसार कई कार्यकर्ता पार्टी के भीतर ऐसे लोगों के खिलाफ विरोध जता रहे थे जिन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था। इसी मुद्दे को लेकर बैठक में तीखी बहस और आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। बैठक में उपस्थित पर्यवेक्षक प्रवीण डागर ने भी माना है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त है और इसे जल्द दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासनात्मक सर्वोपरि है और सभी को एकजुट होकर आगामी चुनावों की तैयारी करनी चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा, हेम सिंह शेखावत तथा पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हंगामे के बावजूद बैठक के अंत में संगठन को मजबूत करने और एकजुट बनाए रखने का आह्वान किया गया। देखिए, विरोध तो लोकतंत्र में होता ही है और ये बात ऐसी है कि मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पे हूँ और पहली बार मैंने ये देखा है, किसी भी मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जो नारे वगैरह इन्होंने लगाए, जो थोड़ी बहुत हिंसा करने की कोशिश करी, कुर्सियां भी उठा ली, बाद में उनको जो है हमने शांत कर दिया और हमने उनको बता दिया कि हमारी पार्टी जो है महात्मा गांधी की पार्टी है। अभी 4 दिन 2 अक्टूबर को ही तो हमने उनकी जन्मतिथि मनाई थी। गिलानी में मैंने लेक्चर दिया, सत्य और अहिंसा का रास्ता गांधी जी ने दिखाया। और अहिंसा जो होती है वो सिर्फ कार्रवाई में नहीं होती, वो आपकी सोच में भी होती है, आपके शब्दों में भी होती है। और वो बात मेरी माने और सब शांत हो गए और मैं समझता हूं आगे से ऐसी वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे मुझे बताने की कि कुछ लोग बीजेपी से यहाँ आ गए हैं, उनके नाम भी दिए हैं, मैंने नोट कर लिए हैं और इस पे हम तहकीकात करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या मानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता घुसकर अब मैं अभी नहीं कह सकता हूं कि बीजेपी वालों ने ऐसा कराया है, लेकिन बाद में अभी तो हुआ है, ये हादसा तो अभी हुआ है ना, बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रवीण डावर साहब खेतड़ी ब्लॉक फर्स्ट की मीटिंग ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और जो ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर बलराम और ये कार्यकारिणी के सदस्यों से पूछेंगे और जो सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस जन है, प्रधान है, पूर्व प्रधान है, उनसे ये अपनी ओपिनियन लेंगे कि जिला अध्यक्ष कौन बने। और उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि सबको पता है कि किस वक्त क्या उनका करना है और खेतड़ी में इनका बड़ा हार्दिक स्वागत है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि इस तरह की बड़ी मीटिंग में 2-3 लोग होते हैं, उनका अपनी एक्टिविटी होती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने तो मात्र 50-60 जो भी हमारे जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी को बुलाया था, लेकिन 400-500 लोग जो कार्यकर्ता थे वो सभी आए हैं और वे व्यक्तिगत रूप से एक की ओपिनियन ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो भी ओपिनियन हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक फर्स्ट वाले देंगे, इसी के आधार पर इनका निर्णय होगा कि जिलाध्यक्ष कौन बने। पूर्व में विरोध भी हुआ है कुछ यहाँ पर है, विरोध भी हुआ है कुछ विरोध। देखिए ऐसा है कि पूर्व में जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनके कुछ एक व्यक्ति हैं जो इस तरह से, पर मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ क्या है वो अतिथि का सम्मान करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की जो बैठक है वो पिछले कई दिन से ब्लॉक वाइज चल रही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और गोविंद जी डोटासरा जी ने नया संगठन सर्जन के नाम से एक अभियान चलाया है। उस संगठन सर्जन में जनता की राय लेके, कार्यकर्ताओं की राय लेके जो जिलाध्यक्ष है उनको चुना जाएगा और उसके बाद ऐसे ही ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, ये एक प्रक्रिया चलाई है संगठन सर्जन की। उसमें आदरणीय प्रवीण जी डावर साहब हमारे प्रभारी और सह प्रभारी हेम सिंह जी शेखावत हमारे साथ आए हैं और बंद कमरे में एक एक कार्यकर्ता से उसकी मंशा जान रहे हैं
कि किस तरीके से आपके पहले काम हुए कांग्रेस पार्टी में और कैसे आगे धरातल पे काम करने वाले लोगों को मौका देना चाहिए। उस कड़ी में संगठन सर्जन के लिए काम हो रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हुई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं पे आपसी, आपको पता है सब जगह छोटी मोटी बातें, परिवार में मनमुटाव छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो आज संगठन सर्जन के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं की जो मनमुटाव बात है वो भी सुन के जाएंगे। हालांकि जब मेरी स्पीच शुरू हुई या प्रभारी जी की स्पीच हुई तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, ऐसा कहीं मेरे सामने आया नहीं। आपने शांत करवाया, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। नहीं, मैंने तो शांत नहीं कराया। नहीं, मैंने तो कहा, दिखाइए आप कि मैं खड़ा होकर शांत करा रहा हूँ, मेरे सामने तो हुआ ही नहीं। इसमें सर मैं कहना चाहूंगा कि संगठन सर्जन मीटिंग थी, उसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो वृद्ध लोग जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने ऐसा विरोध किया कि चुनाव में तो वो बीजेपी के साथ डोल रहे थे, आज यहाँ आकर के कांग्रेस की मीटिंग में बैठना उनका उचित नहीं था, इसलिए बड़े बूढ़े लोग जिनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने विरोध किया। बाकी किसी पक्षपात का विषय नहीं था। सर कुर्सियां भी चली है, कुर्सियां भी फेंकी नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, मैं मौजूद था माइक के ऊपर। बाकी वो इसीलिए हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऊपर मंच पर बैठा दिया गया, तो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग थे 40 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने हाथ जोड़ करके उनको चुपचाप हटा दिया, फिर वो चले गए। इससे आगे कुछ नहीं हुआ। सर चुनाव के टाइम में तो वो बीजेपी के, अब मैं नाम नहीं जानता, उनके बड़े लोग थे, सरपंच भी थे उनमें, मैं ऐसा नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बड़े पदों पे थे वो लोग, और वो फिर अपने आप उठ करके चले गए। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये हुआ तो गलत हुआ। बाकी कांग्रेस कार्यकर्ता ने किसी प्रकार की अशोभनीय व्यवहार नहीं किया, यहाँ पर न किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया, न किसी को कुछ कहा। बाकी सौहार्दपूर्ण वातावरण में डावर साहब को सुना, और हम सर्जन संगठन में हम अपनी राय रखने के लिए आए थे, और राय सबने मिलकर के रखी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखी। इसलिए कांग्रेस की मीटिंग में जहां तक कार्यकर्ताओं से अभी बातचीत हुई तो कुछ लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि कुछ स्लीपर सेल लोग जो पर डे बीजेपी की मीटिंगों में भी जाते हैं और दूसरे दिन जब कांग्रेस की मीटिंग होती है तो मीटिंग को खराब करने के लिए वो यहाँ पे भी आ जाते हैं। ऐसे लोगों से कार्यकर्ताओं को एलर्जी थी, इसीलिए सब कार्यकर्ताओं ने ये बात मेरे सामने रखी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन सर्जन अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत हमारे झुंझुनू जिले के पर्यवेक्षक लगे कैप्टन प्रवीण जी डावर साहब यहाँ पधारे हैं, हेम सिंह जी पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिवादन किया। और सब कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं ने एक बात कही कि जो अध्यक्ष जी आदरणीय खड़गे साहब का और आदरणीय प्रतिपक्ष के मजबूत नेता राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि हमारे कांग्रेस का संगठन एक ब्लॉक स्तर तक बहुत मजबूती के साथ आए, इसलिए कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब का बयान है कि प्रधान जी कार्यकर्ताओं ने बैठक में हुड़दंग मचाया। कार्यकर्ता मेरे तो कौन से कार्यकर्ता हैं वो मेरे को छटके बता दें। कांग्रेस कार्यकर्ता समस्त लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आदरणीय बड़े नेता आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए मैंने कभी अपमानजनक शब्द नहीं कहे हैं, लेकिन बार बार डॉक्टर साहब ये बात मेरे ऊपर लगाते हैं। कई बार तो वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। स्वयं वो खुद कई बार आप लोगों के माध्यम से भी और स्टेज पे भी बहुत बार ये कह चुके हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहती हूँ, समस्त कार्यकर्ताओं के बीच में कहना चाहती हूँ और उनके सामने भी कहना चाहती हूँ, क्या तो उनकी गणित कमजोर है या आप स्वयं आपके अखबारों से ये पता चला है और जब जब भी आप लोगों ने न्यूज स्टार्टिंग में लगाई हो मेरी कोई जमानत जब्त नहीं हुई है। और किसी को अगर ऐसा लगता है तो वो अपने एसडीएम कार्यालय से वो पता कर ले या फिर अपने गणित से गुणा भाग निकाल ले। पत्रकारों ने बहुत बार ये बात को खारिज भी किया है कि डॉक्टर साहब अपनी नाराजगी की वजह से मनीषा प्रधान पे लांछन लगाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि अपनी टीम को और अपनी कांग्रेस को, जिस पार्टी को अपन बड़ी शिद्दत से सींचते हैं, उसके प्रति हमेशा ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। वही एक सच्चे कांग्रेस के सिपाही की जिम्मेदारी बनती है।